अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़। लेक्चर नंबर नहीं है, लेक्चर नंबर 19 है वैसे, लेकिन हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की रिवीजन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना, ये भी जो एक और मैंने वेब सीरीज़ स्टार्ट की है कि उसके अंदर जावा की जो वीडियोस कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक लूप्स हो गए, ऊप्स हो गए, और उसके बाद इनकैप्सुलेशन, ऊप्स टर्मिनोलॉजी हो गई, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह, ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो मैं उनको एक वीडियो के अंदर कवर करूँगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हम इफ़ एल्स, इफ़ एल्स लैडर और स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। और इसको पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, पहले हम इफ़ की थ्योरी पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल कर लिया। और इसका जो टाइम स्टैम्प है ना, वो मैं आपको लगा दूंगा कि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। आप लोग चेकआउट मार लेना कि हमने क्या पढ़ना है और कैसे, मतलब क्या सीन है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। वैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ही हैं। एनीवेज कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस चीज़ को वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यार पीसी में आऊँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पर लोकल एफ़ में आऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यूट्यूब में आने के बाद मैं आऊँगा इधर जावा कोर्स नोट्स में आऊँगा। नोट्स का लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन तुम लोग ना लेना, सही है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स को मैं कर लेता हूँ ऑन, और हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारी इफ़ स्टेटमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ये जो इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट होती है ना, ये किस लिए होती है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। मतलब कि आपने कोई भी डिसीजन लेना है, लेट्स सपोज आपने जो है ना वो कोई भी डिसीजन लेना है। आप 9th क्लास में हैं, अब 9th क्लास में हैं, ठीक है, या आप मेडिकल रखनी है या कंप्यूटर रखनी है, तो इसके अंदर ये होता है कि इफ़ अगर तो मैं मेडिकल रखूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, एल्स में आ जाऊँगा मैं, अगर नहीं रखूँगा तो जाहिर सी बात है मैं कंप्यूटर इंजीनियर या आर्ट्स वगैरह में जाऊँगा। ये तो बात लाजमी है ना कि मैंने, मतलब अगर स्टडी कंटिन्यू करनी है तो बेसिकली यही काम होता है कि जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना होता है ना, तो हमें बताना होता है कि यार इफ़ अगर तो यूज़र की इनपुट, लेट्स सपोज हम कोई भी नंबर यूज़र से करवाते हैं, अगर यूज़र की इनपुट हम कहते हैं 1 से लेकर 100 के दरमियान है, तो आप कर दो हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। अगर तो इसके अलावा है तो आप कुछ ना करो, आप सिंपल सा जो है ना वो आप उसको एल्स करवा दो कि योर आउटपुट इज़ 101 या समथिंग, जो भी उसकी आउटपुट होगी वो आप उसको प्रिंट आउट करवा दो। तो यही है। अब आपकी अम्मी, वही बात है ना जो मैंने कवर की थी पहले, आपकी अम्मी कहती हैं कि यार जाके बाज़ार से दही लेकर आओ, आप दही लेने जाते हो, आप कहते हो अगर तो दही नहीं मिलेगी तो मैं टमाटर ले आता हूँ, सही है, अगर टमाटर भी नहीं मिलेंगे तो मैं घर वापस आ जाऊँगा। डिसीजन मेकिंग, जहाँ जहाँ आपने डिसीजन मेकिंग करनी है वहाँ वहाँ आपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। कोई भी आपने कैलकुलेटर वगैरह बनाना है कि आप यूज़र कोई भी इनपुट प्रेस करेगा, तो एनीवेज जहाँ जहाँ आपने डिसीजन करनी है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सब कुछ क्या है, वो मैंने नोट्स ओपन कर लिया। नोट्स का लिंक दोबारा मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, बल्कि जूम आउट ही कर लेता हूँ, जूम इन मैंने कहना था, लेकिन एनीवेज इफ स्टेटमेंट, द सिंटैक्स ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट इज़ इफ़। सबसे पहले तो एक कीवर्ड लगेगा इफ़ टेस्ट कंडीशन, मतलब कि ये बूलियन होगी। कंडीशन आप क्या करवाना चाहते हैं, कंडीशन आपकी ट्रू है, फॉल्स है, सब कुछ है, वो इसके अंदर आ जाएगा, टेस्ट कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और कोड टू एग्जीक्यूट द इफ़ स्टेटमेंट एवेल्युएट द टेस्ट कंडीशन लाइक एज इज़ बिगर देन इक्वल टू 18। तो यही काम होता है, ठीक है। इफ़ द टेस्ट कंडीशन एवेल्यूएट टू ट्रू, अगर तो टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी, एवेल्यूएट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। और अगर मैं इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि यार मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है। मैं यूनिवर्सिटी से आके इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो काइंडली प्रोनाउंसिएशन की गलती माफ़ कर देना। आप लोग जावा सीखने हैं, जावा के ऊपर गौर करें। हाँ, उसके अबाउट आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करें। अगर तो इसकी ट्रू होगी, एवेल्यूएट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, बाय द वे। अगर तो ट्रू होगी मतलब ये वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी, तो ये चीज़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी। अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो भी हमने कोड लिखा होगा बेसिकली वो एग्जीक्यूट होगा। तो यही बात
यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिखे हुए, द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स जो होती है द बॉडी ऑफ इफ कंडीशन इज स्किप। मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ना हमारे पास, ये हमारे पास नहीं एग्जीक्यूट होगी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। सिंपल एज इट इज़। लेट्स सी अ वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको हम जो है ना वो कोड के ऊपर करते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वीडियो मैंने पहले बना ली थी लेकिन मैं एडिटिंग करते वक्त मुझसे कुछ चवली बजी है, और जिस वजह से ये सारी वीडियो कुछ और वो करनी थी, डिलीट करनी थी परमानेंट, लेकिन मैंने कर ये वाली दी, और अच्छी भली मेरी एडिटिंग हुई हुई वीडियो मेहनत ज़ाया होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, जब आप यूट्यूबर होते हैं ना तो ऐसी गलतियाँ आपसे होती रहती हैं। दिस प्रोग्राम चेक वेदर अ नंबर इज़ नेगेटिव और नॉट। सबसे पहले अच्छा यार, ये मेरी दोस्त है, वो मेडिकल के स्टूडेंट है, उसने बनाए हैं, तो काइंडली उसको प्रोग्रामिंग का ABC कुछ भी नहीं पता, तो जैसे उसको समझ आई वो उसने बना दिया, तो काइंडली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। क्लास मेन मैंने बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग वही लिखा, इंट नंबर इक्वल टू 12 कर दिया। मैंने कहा अगर तो नंबर बड़ा है, मतलब कि 12 अगर बड़ा है 0 से, तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन कर लो पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज़ आप करो कोड आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। मतलब कि मैंने कहा कि अगर तो ये वाली चीज़ ट्रू है, मतलब कि 0 से बड़ा है नंबर, तो आप क्या करो पॉजिटिव नंबर कह दो, अगर नहीं है तो कोड आउटसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट रन कर दो। और ऑब्वियसली 12 जो है वो बड़ा है 0 से, तो ये वाली चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होगी, और ये भी हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हेड नंबर इज़ ट्रू, हैंस द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट वी विल मॉडिफाई दिस प्रोग्राम एंड सी। अच्छा, व्हाट हैपन इफ़ द टेस्ट, कि यार इसकी सबसे पहले इस स्टेटमेंट की वर्किंग देखते हैं कि कैसे होता है वर्क, उसके बाद हम VS कोड पर, बल्कि नहीं पहले इसकी वर्किंग नहीं देखते। अच्छा ओके यार, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, इसको VS कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इसकी वर्किंग देखते हैं कि यार ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है। VS कोड में मैं आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो हमारा 3rd चैप्टर था, ठीक है। और ये फ़ोल्डर नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं आऊँगा इधर, यहाँ पर मैं एक बना लूँगा फ़ोल्डर जिसका नाम रखूँगा मैं वन शॉट, और इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना वो मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ स्टेटमेंट डॉट जावा, ये मैं करूँगा। और उसके बाद मेन मेथड को मैं ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है जी, और बस सही है, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने एक इंट नंबर लिया था, इंट नाम ले लेता हूँ उसको मैं 12 के इक्वल कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ इफ़ अगर तो जो नम है ना वो बड़ा है 0 से, तो प्रिंट आउट करवा दो सिसो पॉजिटिव नंबर, और अगर तो ऐसा नहीं होता तो सिस्टम करवा दो स्टडी तो कोड आउटसाइड द बॉडी। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको ना रन करके देखता हूँ, रन जावा करके देखता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी आउटपुट क्या आ रही है, एक्चुअली में रन हो भी रहा है कि बस एवं ही हमने जो एग्जांपल दी थी वो झूठ ही मारा था हमने, अभी पता चल जाएगा। और ये देखो पॉजिटिव नंबर और कोड आउटसाइड द बॉडी रन हुआ है। अब तुम लोगों के दिमाग में होगा भाई ये क्यों हुआ है। यार देखो, यहाँ तक कंडीशन चेक हुई है, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन चेक हुई है, इसके बाहर ये चीज़ अलग है और ये अलग है, ये लाइन अलग काम कर रही है, ये लाइन अलग काम कर रही है। अगर तो ये कंडीशन नेगेटिव होगी ना, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये चीज़ रन नहीं होगी, फिर ये चीज़ रन होगी। अभी इसको देखना, अभी देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। और कोड आउटसाइड द बॉडी रन हुआ है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये भी रन होना था, ये भी रन होना था। अब अगर तो तुम चाहते हो कि यार अगर कंडीशन ट्रू हो तो सिर्फ ये रन हो, अदरवाइज़ ये रन हो, तो उसके लिए हम एल्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने एग्जाम्पल देख ली, अब इसको देखते हैं कि वर्क कैसे करा है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ वर्किंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले टेस्ट कंडीशन हुई कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो ट्रू हो गई,
और इंट नंबर था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारे पास ये चीज़ होगी, ये बॉडी होगी। व्हेन द टेस्ट कंडीशन इज़ फॉल्स, वही चीज़, अगर तो टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो इंट नंबर इक्वल टू -12 है, ठीक है। और हम कहते हैं कि -12 इज़ बिगर देन टू 0, जो कि फॉल्स है, जो कि फॉल्स है। इस वजह से ये चीज़ रन होगी, ऑटोमेटिक ये वाली चीज़ रन होगी। और ये देखो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये चीज़ रन होगी। तो बेसिकली ये था हमारा इफ़ कंडीशन। अब नेक्स्ट हम एल्स कंडीशन की बात करते हैं। द इफ़ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स, ये क्या लिखा है, केस क्लास। इट्स सिंटैक्स इज़ इफ़ टेस्ट कंडीशन, अगर तो टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, एल्स में जाके ये वाली बॉडी रन होगी। हाउ कैसे वर्क करती है? द इफ़ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स क्लेस, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, मैं बहुत ही फारिग हूँ इंग्लिश में। द प्रोग्राम एवेल्यूएट द टेस्ट कंडीशन इफ़ द टेस्ट कंडीशन एवेल्यूएट टू ट्रू, अगर तो टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, फॉल्स होने की सूरत में द बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इंट नंबर इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि अगर तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कहा यार हम ये अगर तो एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही थी, हम चाह रहे थे कि फिर ये दोनों चीज़ें रन हो रही थी, लेकिन एल्स अगर हम लगाएंगे ना, एल्स हम लगाएंगे, अब देखना अब मैजिक, और इसको मैं रन जावा करता हूँ तो देखते हैं हमारे कौन सी कंडीशन रन होती है। देखो पॉजिटिव नंबर प्रिंट हुआ है, अब के दफ़ा ये चीज़ प्रिंट आउट नहीं हुई, ये चीज़ प्रिंट आउट नहीं हुई। तो बेसिकली यही मैंने उसके अंदर एग्जांपल जो है वो तुम लोग खुद से सॉर्ट आउट कर लेना, देख लेना। बेसिकली यही है एल्स कंडीशन में कि अगर तो ये ट्रू है तो ये वाली चीज़ रन नहीं होगी, अगर तो ये वाली ट्रू है तो ये वाली चीज़ रन नहीं होगी। एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ लेना, एग्जाम्पल के अंदर ही मैंने ये लिखा हुआ है और थ्योरी के अंदर भी मैंने वही चीज़ डेमोस्ट्रेट करी हुई है। बस हमारे पास वो जो है ना वो कम है, जो है ना वो ये जो चीज़ है ये रन होगी, ये वो वाली चीज़ वो रन होगी। बस उसके अंदर मैंने थ्योरी लिखी हुई और पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, भूल गया नींद की वजह से। तो ये वाली चीज़ ये रन होगी। तो यही है इफ़ और एल्स के अंदर फ़र्क। अगर तो ये ट्रू हुई तो ये होगी, ये ट्रू हुई तो ये होगी। अब जाहिर सी बात है जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये ट्रू हो जाएगी, और जब ये ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक ये फॉल्स हो जाएगी। सही है? नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं, आगे जाके समझ आ जाएगी। और हम अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ये मैं तुम्हें बोर्ड नहीं करने वाला, थ्योरी पढ़ के, थ्योरी पढ़ा के ये तुम खुद एग्जीक्यूट, तुम खुद देख लेना यार कि अयाज ये चीज़ें हैं, ये तुम सब कुछ कर लेना। अब हम करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात। मतलब कि जब दो एक या एक से ज़्यादा हमने इफ़ यूज़ करना होता है ना, तो हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। एल्स इफ़ यूज़ करता है, अब उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करना है, ये हम बताते हैं। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू चूज़ बिटवीन टू ऑप्शन। इफ़ वी नीड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम मोर देन टू ऑप्शन वी यूज़ इफ़ एल्स लेटर। मतलब कि हमें अगर एक से ज़्यादा चॉइस करनी है तो हम जो है ना वो इफ़ एल्स इफ़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज तुम कहीं पर जाते हो, तुम कहीं डेट पर जाते हो, अब वेटर आता है तुम पे, कहता है सर कढ़ाई खाएंगे, बिरयानी खाएंगे या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे। अब तुम अगर तो तुमने इफ़ कंडीशन लगाई होगी तो अब तुम कहोगे यार इफ़ अगर मैं बिरयानी खाता हूँ तो कढ़ाई और आइसक्रीम नहीं खा सकूँगा या कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकूँगा। और एल्स इफ़ के अंदर अगर तो मैं आता हूँ, मतलब कि हमने क्या लिखा है, टू वी नीड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम मोर देन टू ऑप्शन। मतलब कि दो ऑप्शन से हमने ज़्यादा चॉइस यूज़ करनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। इफ़ हमने कहा कि इफ़ टेस्ट कंडीशन आ गई, सबसे पहले ये वाली बॉडी रन होगी, फिर एल्स इफ़ में अंदर ये होगा, सिर्फ एल्स लगाना है हमने, बाकी वही चीज़ है, और एल्स की बॉडी के अंदर ये हमारे पास होगा। इफ़ टेस्ट कंडीशन 1 इज़ ट्रू, अगर तो ये और मैं तुम्हें बताता हूँ एक और, अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू है ना तो ये दोनों चीज़ें रन नहीं होंगी, ये दोनों चीज़ें रन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यार ऊपर वाली ट्रू होगी तो फिर नीचे वाली का रन करने का क्या फ़ायदा, कोई पर्पज़ ही नहीं है नीचे वाली को रन करने का। या पर्पज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना तुम लोग। और येलो कलर में ले लेता हूँ। और अगर तो ये वाली ट्रू होगी हमारे पास तो ये वाली तो ऑटोमेटिक ही सबसे पहले जब एग्जीक्यूट हुई ये फॉल्स हुई तो ये गलत होगी, और ये वाली भी ऑटोमेटिक ही हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ना, अब
एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, और एक ऑप्शन ये है कि भाई अगर तो कोई कलर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी। अगर तो ये वाली भी गलत हो गई, ये वाली भी गलत होगी, तो ऑटोमेटिक एल्स के अंदर जो भी होगा, एल्स का पार्ट जो भी होगा वो रन होगा। तो यही है एल्स इफ़ के, इफ़ का टाइम। स्विच स्टेटमेंट वो लिखना भूल गई है यार, लेकिन कोई बात नहीं, स्विच स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। अब इसका हम करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और यार इस स्टेटमेंट ही मैं इसका नाम रहने दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसा बनाता हूँ, हम एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं, हम एक सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं नंबर को, और सब्सट्रैक्ट करने का नंबर बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्कैनर, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें यूज़र से जब जब इनपुट लेनी होती है ना, जब जब हमें यूज़र से इनपुट लेनी होती है, तब तब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये बात याद रखना तुम लोग। और एक मैं क्या करता हूँ, चलो यार ये जितने नहीं आ रहा तो मैं इंपोर्ट खुद ही कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार में कर लेता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट पूछता हूँ, इंटर नंबर, ठीक है। और एक मैं ऐसा करता हूँ, एक मैं नम वन ले लेता हूँ, नम वन ले लेता हूँ, नम टू ले लेता हूँ। इंटर नंबर के अंदर जो है ना, इंटर नंबर वन लिख दो, या नंबर वन लिख लेते हैं यार, हम नंबर वन लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो मर्ज़ी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं नम वन इक्वल टू किसके इक्वल करूँगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट के इक्वल करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरली हम नंबर टू ले लेते हैं यार, कोई मसला ही नहीं है, इंटर नंबर टू ले लिया हमने, ठीक है। नम टू को इक्वल कर लेता हूँ एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से, ठीक है। इन दोनों की हमारे पास मतलब कि अगर तो यूज़र ने लेट्स सपोज इसके अंदर इनपुट किया 7 और उसके अंदर किया 2, तो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर है 7 और इसके अंदर स्टोर है 2। अब यूज़र को मैं एक मेन्यू डिस्प्ले कराता हूँ, प्रेस 1 फॉर सम, सीसो में दोबारा करूँगा, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन करवा लेता हूँ यार, सब्सट्रैक्शन तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कुछ भी करवा सकते हो। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर कराऊँगा विच इज़ यूज़र इनपुट। अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने क्यों डिक्लेयर करवाया, डोंट वरी, सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट में इसको कर लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। अब देखो, नंबर वन मैंने पूछ लिया, यहाँ पर 7 स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है 2। अब यहाँ पर मैंने जो है ना, जैसे ही ये दोनों नंबर इनपुट हो जाएंगे ना, फिर एक ऐसा मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा, प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसके अंदर से जो है ना वो यूज़र जो है ना वो क्या करेगा, यूज़र इनपुट के अंदर 1 या 2 स्टोर हो जाएगा। लेट्स सपोज यूज़र सम करवाना चाहता है, तो यूज़र इनपुट के अंदर 1 स्टोर है। अब मैं लगाता हूँ इफ़ स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू 1, तो सीसो करो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ, चलो प्लस लगाऊंगा, नम वन प्लस नम टू करूँगा। ऑलराइट, दैट्स गुड। अब प्लस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं ना। अब प्लस जो है वो एक तो अर्थमेटिक वाला है, ठीक है, और एक प्लस जो है वो पंचुएशन को आपस में मिलाने वाला है, अगर हम बात करते हैं जावा की। तो इस वजह से हमने ब्रैकेट्स लगा के सम लगाया है, ताकि ये दोनों आपस में पैच ना हो, इन दोनों का आपस में पैचअप ना हो और जावा घबरा ना जाए। अगर तो तुम यहाँ पर यूज़र की इनपुट एक 7 इनपुट करता है और एक 2 इनपुट करता है, तो अगर तो तुम ब्रैकेट लगा के प्लस नहीं लगाओगे तो यहाँ पर 72 डेमोस्ट्रेट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए यार, हमें 72 नहीं चाहिए, हमें तो 9 आंसर चाहिए। तो इस वजह से मैंने प्लस लगाया है, कन्फ्यूज़ ना होना। अब मैं लगाऊंगा क्योंकि हमें एक या एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ी है, इस वजह से मैं लगाऊंगा यहाँ पर एल्स इफ़, और यहाँ पर मैं करूँगा, और सॉरी
एक चीज़ तो मैं करना भूल गया, कंडीशन चेक। यूज़र इनपुट अगर तो 2 के इक्वल होती है तो सिसो में करूँगा द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज़ num1 माइनस num2। वैसे इसमें तुम लोगों को ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर माइनस तो है, वो अर्थमेटिक वाला है, लेकिन देख लेंगे हम कि उसके बगैर हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पर मैं एल्स अगर इसके अलावा यूज़र कोई और नंबर इनपुट करता है तो मैं करवाता हूँ इनवैलिड नंबर, और उसको मैं रन जावा करता हूँ। इन यहाँ पर कह रहा है इंटर नंबर में 7 पुट करता हूँ और num2 2 करता हूँ, प्रेस 1 फॉर सम करता हूँ और द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 9 डेमोस्ट्रेट हो गया। अब ये वर्क कैसे किया है इसने? सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास डेमोस्ट्रेट हुई, num1 और num2 डेमोस्ट्रेट हुए, ठीक है। num1 के अंदर 7 था और num2 के अंदर 2 था। मेन्यू आया, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमने कमेंट्स यहाँ पर लगाए हैं। प्रेस 1 फॉर सम उसने कहा, हमने कहा प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन का यूज़र इनपुट के अंदर हम दोनों ने हमने इसके अंदर इसकी जो आउटपुट है ना वो स्टोर करवा ली। लेट्स सपोज यूज़र ने 1 प्रेस किया तो यहाँ पर यूज़र इनपुट के अंदर आ गया और इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट हो गया, और लेट यहाँ पर 1 स्टोर था, और जैसे उसने कंडीशन चेक की उसने देखा कंडीशन 1 जो है वो हमारी सही है। जैसी कंडीशन एवेल्यूएट हुई तो उसने कहा कंडीशन 1 हमारी ट्रू हो रही है, इस वजह से उसने इन कंडीशन को स्किप कर दिया और सिंपल द सम ऑफ 2 नंबर इज़ num1 प्लस num2 हमने डेमोस्ट्रेट करवा दिया। अब ऐसा करते हैं, हम कोई ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जो कि हमने नहीं लिखा है, मतलब कि 1 2 के अलावा कोई और नंबर इनपुट करते हैं और इसका आंसर ऑब्ज़र्व करते हैं। 7 2 और यहाँ पर मैं 63 लिख देता हूँ तो इनवैलिड नंबर एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो और ये वाली कंडीशन ट्रू, इस वजह से इसने इनवैलिड स्टेटमेंट को डेमोस्ट्रेट कर दिया। दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, स्विच एंड ब्रेक डॉट जावा, ठीक है। मेन क्लास में यहाँ पर ऐड करता हूँ और ऐसा करता हूँ क्योंकि हमारे पास नोट्स नहीं है स्विच स्टेटमेंट के। जावा वालों की ओरिजिनल वेबसाइट पर हम जाते हैं। सबसे पहले तो मैं गूगल करता हूँ, गूगल करके मैं जावा वालों की स्विच, अच्छा स्विच जो है ना, स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं इसकी। और ये मैंने गलत वेबसाइट ओपन कर ली है और एक कल ये वाली है। ओह अच्छा, स्विच स्टेटमेंट जो है ना हमारे प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए यूज़ होती है। और एक और चीज़ तुम लोग याद रखना कि जो स्विच स्टेटमेंट है ना वो जो है वो इंटीजर, शॉर्ट, बिट के ऊपर वर्क करेगी और एक दो और डेटा टाइप हैं उनके ऊपर वर्क करती है, और बाकी डेटा टाइप डबल वगैरह के ऊपर स्विच स्टेटमेंट वर्क नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है वो भाई हमें अब जावा वाले ही बताएंगे कि क्यों नहीं करती है। यहाँ पर आई डोंट नो कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, सॉरी, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है ताकि तुम लोगों को आसानी हो। ओके, unlike if then and if then else statement, the switch statement can have a number of possible execution पर a switch statement work with, ये देखो, bit, short, character and int primitive data type। अब primitive data type और non primitive data type क्या होती है? primitive data type ऐसी होती हैं जो कि जावा ने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हैं, मतलब कि इंटीजर, बिट, शॉर्ट, डबल और उसके अलावा फ्लोट वगैरह। और जो है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसी होती हैं जो यूज़र ख़ुद से डिफ़ाइन करता है, लाइक अरेज हो गई, स्ट्रिंग्स हो गए। तो इस वजह से इट आल्सो वर्क एन एन्यूमरेटेड टाइप डिस्कस इन एनएम टाइप्स। एनएम टाइप्स क्या होती हैं यार? जिसकी हमें कंपाइलेशन के वक्त वैल्यूज़ का पता होता है, ठीक है। ये क्लासेस वगैरह बना के हम करेंगे, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़े हैं, स्ट्रिंग्स हमने नहीं पढ़े हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और हम कोई अच्छी सी एक, अब चलो मैं इसको समझा देता हूँ। हमने कहा इंट मंथ इज़ इक्वल टू 8 के हो गए, और ठीक है, और हमने कहा स्ट्रिंग मंथ स्ट्रिंग, एक मैंने वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग के अंदर मंथ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर मंथ जो है ना वो मैंने डाल दिया, मतलब कि 8 मैंने डाल दिया इसके अंदर।
अब केस वन के क्या है, मंथ स्ट्रिंग इज इक्वल टू जनवरी, ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये 8 इसके यहाँ पर डला हुआ है ना, ये सबसे पहले 8 देखेगा, ये देखेगा अगस्त है ना, अगस्त को ये प्रिंट आउट करवा देगा और इसकी वैल्यू भी अगस्त की प्रिंट आउट होगी। मतलब कि इसने देखा। अब अच्छा, यहाँ पर जो एल्स स्टेटमेंट होती है ना एक स्विच में, एल्स की जगह यहाँ पर यूज़ होगा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, सॉरी, ये चीज़, ठीक है। उसने कहा केस वन अगर तो 1 है, मतलब कि अगर मंथ की जगह 8 नहीं 1 है, तो यार जनवरी प्रिंट करवा दो, फेब प्रिंट करवा दो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। और जैसे ही इसने देखा 8 का, इसने ढूंढा 8, इसने कहा 8 का है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 तक इसने स्किप किया। इसने देखा अच्छा तो 8 भैया अब यहाँ पर खोपचे में छुपे हुए, खोपचा कहते हैं यार, खोपचा यार किसको कहते थे सुराग को कहते थे। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर वो बहुत ही सेफ़ जगह हो, जहाँ पर आप छुपे हो, ये हम ऐसी मजाक में यूज़ कर लेते हैं। बाद में बताऊँगा यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नींद बहुत आ रही है। ओके, तो यही इसने काम किया है। ठीक है, यहाँ से तुम लोग यार एक सी अच्छी एग्जांपल जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हो और देख सकते हो, सॉरी। और ब्रेक का मतलब क्या है, अगर तो तुम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाओगे ना, अगर तो ये ब्रेक लगे हुए नहीं लग रहे होंगे, अब ब्रेक का मतलब वही है गाड़ी वाला कि भाई रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता रुक जाओ। इसने कहा कि जैसे ही तुम्हें 8 मिल जाए ना तो ब्रेक लगा दो, मतलब कि अब काम ना करो, अब तुम ना काम करो, बस तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये सब कुछ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई को सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वगैरह प्रिंट आउट हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी। तो यही स्विच स्टेटमेंट का काम है, तुम लोग इसकी ओरेकल की वेबसाइट पे जाके इसको चेकआउट मार सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसा काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि अब हम एक ऐसा बनाते हैं, हम एक इंट नंबर बनाते हैं। ऐसा करते हैं, इंट num1 को इक्वल करते हैं 8 के साथ, और इंट num2 को इक्वल करते हैं 10 के साथ। और एक कैरेक्टर टाइप का मैं ऑपरेटर बनाता हूँ, इसको इक्वल करता हूँ मैं प्लस के साइन से, ठीक है। अब देखना मैं करता क्या हूँ, स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑपरेटर को इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर डाल दूँगा। और यहाँ पर मैं बनाऊँगा केस, सॉरी 1 नहीं बनाऊँगा मैं, केस में प्लस का बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं सीसो कर दूँगा, किसको सीसो कर दूँगा, द सम इज़, सिर्फ मैं सम करता हूँ। अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत ही एग्जांपल अच्छी है। और यहाँ पर मैं करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, num1 प्लस num2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, ओके, हमें ये नहीं लगाना था, हमने ये लगाना था, अब ठीक है। अब मैं कहता हूँ केस अगर तो माइनस होता है, बे यार क्या मेरे उल्टे सीधे हाथ चल रहे हैं। अगर तो केस माइनस होगा, सॉरी यार, आई अपोलोजाइज, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हमारी होगी बद्दा हैक num1 माइनस num2, ठीक है। और बाकी इस तरह तुम सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बना सकते हो। अब मैंने किया क्या है, एक मैंने इंट num1 ले लिया, एक मैंने इंट num2 ले लिया। अब यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ, अच्छा ब्रेक नहीं लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। एक करेक्टर ऑपरेटर मैंने ले लिया, इसको मैंने कहा कि ऑपरेटर जो है वो प्लस के साइन के इक्वल है, ठीक है। ये पंचुएशन वाला प्लस नहीं है जो दोनों पंचुएशन को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा स्विच ऑपरेटर, मतलब कि इस प्लस को मैंने इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पर प्लस है। अब मैंने एक बनाया, मैंने कहा केस अगर तो प्लस वाला केस है, मतलब कि ये जो चीज़ है और ये सेम हो गई है, तो तुम इन दोनों का सम आपस में डेमोस्ट्रेट करवा दो। अगर तो माइनस वाला केस है तो तुम इनकी माइनस डेमोस्ट्रेट करवा दो। और यहाँ पर मैं इसको 18 कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ 8, ठीक है।
इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं इसकी आउटपुट, ऑब्ज़र्व करते हैं कि आउटपुट यार वाकई में ही ऐसा होता है कि ब्रेक लगाने का कोई फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो और ये देखो सम 26 के इक्वल आ गया, सब्सट्रैक्शन 10 होगी। और अगर मैं इधर ब्रेक लगाता हूँ ना, अगर मैं इधर ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक लगाई मैंने, सही है, और यहाँ पर ही मैंने ब्रेक लगा दी, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ और अब देखते हैं हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। और देखो सिर्फ सम डेमोस्ट्रेट हुआ है, मतलब कि ब्रेक लगाने से क्या हुआ, जैसे ही हमने ब्रेक लगा दी ना, जैसे ही हमने कहा कि बस कर दो यार, जब तुम्हें प्लस का साइन मिल जाए तो इधर ही रुक जाओ, मज़ीद रन ना हो प्लीज़, मज़ीद रन ना हो, तो यही काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो उसी का बेसिकली यही पर्पस होता है। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। नम वन पहले मैंने क्विकली सा रिवीजन करते हैं। नम वन 18 के इक्वल था, नम टू 8 के इक्वल था, करेक्टर ऑपरेटर लिया करेक्टर टाइप का, और इसको मैंने कहा कि प्लस है, ये प्लस के इक्वल है, और जो ऑपरेटर को मैंने डाल दिया इसके अंदर, प्लस को मतलब इसके अंदर डाल दिया, और मैंने कहा अगर तो प्लस का साइन होता है, केस प्लस का बनता है, तो तुम नम वन और नम टू का सम करवा दो, अगर माइनस का होता है तो सब्सट्रैक्शन करवा दो। और जैसे इसने डेक करा, इसने कहा हाँ प्लस का केस बन रहा है, तो इसने नम वन प्लस नम टू कर दिया और उसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि जैसे ही इसको ये मिला इसने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट के अंदर सिसो में कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, इनवैलिड ऑपरेटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एल्स का काम करता है, डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एल्स का काम करता है। ओके सो यार यही था भाई आज का सफ़र, यही वीडियो थी। और यार जावा कोर्स शुरू करवाया हुआ है मैंने, थोड़ी सी सपोर्ट करो यार भाई को। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जज़ाकल्लाह। अब मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह भीख तो नहीं मांगूंगा ना कि यार भाई लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, ना ही मैं इतना टाइम वेस्ट करूँगा तुम लोगों का। और ये यार ये तुम लोगों को बस मैं थोड़े से दिखा रहा हूँ कि काइंडली जाके सपोर्ट मारो यार। 56 सब्सक्राइबर हैं और ये मैंने प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना वो जावा जो कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो काइंडली चेकआउट मारो जावा कोर्स। इसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन सब की वीडियोज़ का, और तुम लोग जाके देख सकते हो। जावा प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, इसमें भी काफ़ी तुम लोगों को हेल्प होगी, ठीक है। और आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर जर्नी, इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।